दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, और आंसुओं की धारा से आज चरण धो दिए हैं सुदामा जी के। हुआ क्या, आज बड़ा ही आनंद सुदामा जी को मिला है कि देखो तो सही, मेरा श्याम स्वयं आंसू की धारा से चरण धो रहा है। जब परमात्मा किसी से रिश्ता है ना, जब रिश्ता है ना तो भैया भंडार खोल देता है। आज देखो अपने मित्र के चरण धुला रहा है वही परमात्मा। इधर में चरण धोए, उसके बाद में कहा भैया सुदामा आप भूखे होंगे, इतनी दूर से चल करके आए हो, इतनी दूर से चल करके आए हो, थोड़ा भैया भोजन इत्यादि कीजिए। और सुदामा जी को भोजन ग्रहण कराने लगे अपने हाथों से। आज सुदामा जी ने कहा भैया ये क्या फल, हाँ भैया फल हैं। मनी मनी में सोच रही कितने दिन बाद मैंने फलों को देख रहा हूँ, मेरे नसीब में कहाँ है फल पाना। आराम से कई दिन के भूखे सुनावा, आराम से अटक जाएंगे। आज सुदामा जी ने फल ग्रहण किए हैं, भगवान स्वयं अपने हाथों से खिला रहे थे, हैं जो सबको खिलाने वाला है। आज देखो सुदामा को अपने हाथों से खिला रहा है। कैसा सुंदर भाव है ये, कैसा सुंदर दृश्य है ये, हैं जो स्वयं परमात्मा अपने हाथों से आज भोजन ग्रहण करा रहे हैं। उसके बाद में क्या क्या है, हाँ हाँ द्वारपाल लोग देख रहे भैया, हम तो इसको फटकार लगा रहे थे और देखो तो सही है, तो वास्तव में हमारे प्रभु का घनिष्ठ मित्र निकला। आज हमारे प्रभु आंसुओं की धारा से पैर धरे इनको भोजन खिला रहे, आसन पर बिठा रहे हैं। हम भगवान के दरबार में रहकर के आसन पर नहीं बैठ पाए, और देखो इस ब्राह्मण को देखो जो भगवान के आसन पर बैठा हुआ है। रहने दो कोई बात। इधर में क्या होता है, भगवान कन्हैया कहते हैं सुदामा, ए सुदामा भैया अब तू अपना हाल चाल सुना, तेरा पेट भी भर गया है, अब तू अपना हाल चाल सुना। अच्छा भैया ये बता कि मैंने सुना है सुदामा तेरी शादी हो गई है। हाँ हो गई है। अच्छा तो भाभी कैसी है? बढ़िया है। अच्छा तेरी सेवा करती है? हाँ करती है। अच्छा भैया तेरी सेवा भी करती है। अच्छा तो बच्चे भी होंगे तेरे? सुदामा जी बताना चाहते कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे। अच्छा तो ऐसे ऐसे तेरे बच्चे हैं? सुदामा ओ सुदामा, हाँ भैया जब भाभी इतनी अच्छी है, तेरी सेवा भी करती रहती है, तो भाभी ने मेरे काजे का भेजो है? कचुना भेजो। कचुना भेजो? ऐसा तो है ही ना सके भैया जो मेरे काजे कचुना भेजो हो, कहाँ भेजो? कछु तेरी कसम। अच्छा तो आज भगवान कन्हैया ने कहा कछुना भेजो भैया, जितने बगल में कहा है सुदामा जी तंदुलों की कछुना है जी, वैसे कछुना है। कछुना है? कछु तो जी कहा है जी? स्वाभी बन रही है। आज
सुदामा जी तंदुलों की उस पोटली को कभी इधर के बगल में छुपा रहे, कभी उधर के बगल में छुपा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने देखा छुपाने की आदत नहीं गई, पहले चने छुप करके खा गया था, तंदुलों को छुपा रहा है, इसलिए छुपा रहे थे कि इस तंदुलों की क्या कीमत है, ये राजघराने में रहता है, राजा है, कैसे दूं, लेगा या नहीं लेगा, लेकिन इसलिए छुपा रहे थे। भगवान कन्हैया ने कहा भैया कछु तो छुपा रहा है तू, कछु ना है, बोर है, क्या है बोरा। भैया सुदामा तो बहुत मिले अमन ने, पर सुदामा ना मिलो, नन्ही अवस्था है अभी तो है, और देखो फिर भी कितना अच्छा मतलब उस सुदामा के रोल को निभा रहे हैं, बड़े बड़े आदमी नहीं निभा पाते हैं। अच्छा भैया दिखाया पोटली में का है, तू ऐसा ना माने वो, कन्हैया छीनने लगे, सुदामा ने कहा ना ना भैया कछु ना है, अरे ना ना वैसे ही है। अरे दिखा तो दे भैया, कछु ना है, दिखा तो दे भैया। कछु ना है। आज कन्हैया ने तंदुलों की पोटली खींच ली है, सुदामा ने कहा नहीं नहीं भैया कछु ना आया, मैं कछु ना आया। अरे भैया कन्हैया कछु ना आया मैं, सुदामा मना कर रहे हैं, और कन्हैया खोल करके देखने लगे, देखो तो सही ऐसा कहा है पोटली में जो सुदामा देवे को तैयार ना है, छिपाए छिपाए पर वो कछु तो ऐसी चीज है यहाँ मैं हूँ तो देखूं। और जैसे ही खोल करके देखा है तो क्या देखा, तंदुल। मेरी भाभी को कैसे पता कि मुझे तंदुल अति प्रिय है, तो क्या हुआ, जैसे खोल करके देखा तंदुल उसमें दिखे हैं, तो आज भगवान कन्हैया देख करके बहुत प्रसन्न हुए। तो पहली मुट्ठी भरी, और पहली मुट्ठी भरने के बाद में ग्रहण की, तो सुदामा को पहला लोग दे दिया है, सुदामा पहली मुट्ठी में मैं तुझे पहला लोग देता हूँ। दूसरी मुट्ठी भरी, और जैसे ही ग्रहण की दूसरा लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक मैं तुझे दे रहा हूँ। और जैसे तीसरी मुट्ठी भरी है, और जा करके रुक्मणी देवी ने कलाई पकड़ ली है, और रुक्मणी भैया की देख लो, रुक्मणी कितनी सुंदर है, काय भैया मॉडल जमाना चल रहा है, रुक्मणी पैंट शर्ट पहने हुए लग गई है, कटिंग कराए हुए लग गई है। रुक्मणी ने तीसरी मुट्ठी में कलाई पकड़ ली, तंदुल छीन लिए, और छीनने के बाद में कहा कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे पेट में दर्द हो जाएगा। और स्वामी ये क्या कर रहे हो, तीनों लोग दे करके क्या तुम भिखारी बनोगे, हम और आप कहाँ रहेंगे, दो मुट्ठी में दो लोग दे दिए, तीसरा लोग भी देने के लिए जा रहे तो हम कहाँ रहेंगे, अपने लिए भी ठिकाना देखा है कि नहीं देखा है। तब कहा रे रुक्मणी जब वो मेरे जैसा हो जाएगा, मैं उसके जैसा हो जाएगा, तभी तो मित्रता बराबर की मानी जाएगी। जब उसने अपना सब कुछ मेरे लिए त्याग कर दिया है, समर्पित कर दिया, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी अपना सब कुछ सुदामा को ही दे डालूं। तब रुक्मणी छीन ले गई, कहा नहीं ऐसे नहीं, कच्चे को नहीं खाओगे, और छीन ले गई। तीसरी यानी कि जो मिट्टी थी रुक्मणी ने छीन ली थी, तीसरा लोक देने नहीं दिया, और आपस में बांट करके खाने लगे कि ऐसे भक्त का दिया हुआ प्रसाद मेरे प्रभु इतने आनंद पूर्वक खा रहे हैं कि लोग के लोग दे रहे हैं, तो ऐसे भक्त के प्रसाद से हम क्यों वंचित रह जाएं। रुक्मणी ने भी आज उन तंदुलों को खाया था। उसके बाद में क्या हुआ है, कुछ दिन तक सुदामा जी वहीं रहे हैं। कुछ दिनों बाद क्या होता है, सुदामा जी जब कहते भैया ओ कन्हैया अब तो भैया देख मैं चलूं, कई दिन है गए भैया, तेरी भाभी तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी, भैया मेरे छोटे छोटे बालक है, मेरे छोटे छोटे बालक है, इंतजार कर रहे होंगे। मैं कई दिन को आया हूँ भैया, अब तो चलूं कन्हैया में। आज कन्हैया ने कहा ठीक है भैया, वैसे तो भेजने का मन नहीं कर रहा, लेकिन तुम कह रहे हो कि भाभी इंतजार कर रही हो, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भैया भूखे प्यासे दिन कैसे बालक रह रहे होंगे मेरे, कोई पता ना भैया मैं चलूंगा। ठीक है जाओ भैया। आज सुदामा जी जाने लगे, सोच रहे हैं कि कन्हैया ने तुमको कछु ना दे,
जैसे आया मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, अब क्या करूँ। फिर लौट के गए सुदामा। अरे भैया कन्हैया का भैया मैं वास्तव में चलो जाओ। भैया जाऊं मैं? हाँ वास्तव में जाऊं? भैया जाओ कन्हैया। ठीक है भैया तुम जाओ। चलो ठीक है कन्हैया जैसे तेरी इच्छा। आज जैसे सुदामा जी चले हैं, तुरंत कन्हैया ने कहा विश्वकर्मा जैसे मेरे महल बने हुए वैसे सुदामा के महलों को जाकर के बना दीजिए। विश्वकर्मा ने सुंदर महल बनाए हैं। उसके बाद में रुक्मणी देवी ने स्वयं सुशीला को सुंदरता यौवन अवस्था दी है। आज बच्चों को सुंदरता दी है। बच्चे आज हीरे मोतियों की माला पहने हुए हैं, आज सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, महलों में रह रहे हैं। सुदामा जी चलते चलते आते हैं तो क्या हुआ है, सुदामा जी जैसे ही आते हैं देखा है, अरे भैया यहाँ पे तो मेरी झोपड़ी। जैसे ही सुदामा आए हैं और आकर के देखा भैया यहाँ ये महल कैसे बन गए हो भैया, इतने बड़े बड़े महल। मो तो ऐसी लगे कि मोते पीछे कोई राजा आएगा है, अब आने मेरी झोपड़ी हटाए के अपना महल बनाए लो है। अरे भैया कोई जन महलन को राजा द्वार पालन दे गई भैया। यहाँ एक में बूढ़ी सी ब्राह्मणी सुशीला, तन सुशीला देखिए का भैया। अरे सुशीला इस महल की रानी है। रानी का रानी? हाँ सुशीला ने देखी कौन है जो कि मेरे बारे में पूछ रहा है। निकल करके सुशीला आई, का स्वामी अरे आप आ गए, कौन हो देवी तुम? अरे मैं सुशीला आपकी पत्नी। तुम सुशीला ये कैसे हुआ? तुमने भी मेरे साथ में धोखा कर दिया सुशीला। ये महल अटारी क्या है ये? स्वामी गुस्सा मत होइए, ये सब देवर जी का कमाल है। देवर जी? हाँ जो आपके मित्र हैं मेरे देवर जी हैं कन्हैया, ये उन्हीं की देन है। आज उनकी कृपा से देखो हमारे महल अटारी बने हुए हैं। और देखो स्वयं उनकी पत्नी या रुक्मणी देवी ने मुझे ये यौवन अवस्था सुंदरता दी है। आज उनकी दया से देखो आज हमारे दुख दरिद्र दूर हो गए। आइए स्वामी आप भी महलों में आइए ना। सुदामा जी तो महलों को देख करके डर ही गए थे और बताया है किस प्रकार से मंदिर जैसे महल जो बने हुए थे। अरे मंदिर